डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है रिंग काउंटर। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया है काउंटर, उसके टाइप्स, क्लासिफिकेशन और रिपल काउंटर। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिंग काउंटर। तो रिंग काउंटर के बारे में जो दो पॉइंट हमने लिखे हैं, सबसे पहले इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। तो शिफ्ट रजिस्टर बेसिकली हमने डिस्कस किया हुआ है सीरियल इन सीरियल आउट, जिसके अंदर जो बिट्स होते हैं वो शिफ्ट करते हैं आइदर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। दूसरी जो प्रॉपर्टी है रिंग काउंटर की, वो हमें ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ स्टेट्स जो होंगी वो नंबर ऑफ बिट्स के बराबर इक्वल होगी और दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं सबसे पहले कि कंसिडर, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमें एक काउंटर कंसिडर करना पड़ेगा। कंसिडर ए 4 बिट रिंग काउंटर विच इज मेड अप ऑफ, अब हमें फ्लिप फ्लॉप डिसाइड करना पड़ता है, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं डी फ्लिप फ्लॉप। तो डी फ्लिप फ्लॉप बेसिकली डिले फ्लिप फ्लॉप और डेटा फ्लिप फ्लॉप, जो कि हमने डिस्कस कर रखा है प्रीवियस वीडियोस में। अब यहाँ पर जब हम डिज़ाइन करेंगे इस फ्लिप फ्लॉप को या काउंटर को, तो उसके अंदर हम सबसे पहले, क्योंकि हमने 4 बिट का लिया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 फ्लिप फ्लॉप को डिफाइन करेंगे। इस तरह से डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर जब हम वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ हमने लिख दिया D0 Q0, D1 Q1, D2 Q2 एंड D3 Q3। यहाँ पर क्लॉक जो ले रहे हैं हम, वो ले रहे हैं सिंक्रोनस, दैट इज सेम क्लॉक दैट हैज़ बीन गिवन टू ईच फ्लिप फ्लॉप। और यहाँ पर जो बबल हम बना रहे हैं क्लॉक के सामने, दैट दोज नेगेटिव इज ट्रिगरिंग। अब मेन चीज़ जो यहाँ पर है वो क्या है कि यहाँ पर रिंग काउंटर में जो आउटपुट ऑफ Q3 है उसको हम फिर से कनेक्ट करते हैं टुवर्ड्स बैक टू द इनपुट। तो ये हम यहाँ पर एक तरह से फीडबैक देते हैं इस तरह से। तो ये जो पार्ट है ये डिफरेंट होता है किसी भी काउंटर और शिफ्ट रजिस्टर में। शिफ्ट रजिस्टर में अगर यहाँ पर हम ये वाला पार्ट हटा देते हैं, और दूसरी चीज़ क्या होगी कि यहाँ पर जो सिमिलर आउटपुट होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, यानी Q0 D1 Q1 D2 से और Q2 D3 से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या कहलाता है, शिफ्ट रजिस्टर कहलाता है। लेकिन ये जो हमने फीडबैक कनेक्ट किया है रिंग बनाने के लिए, तो इससे ये हमारा कौन सा काउंटर बन गया है, रिंग काउंटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है जो कि इसमें कनेक्ट होती है, जो कि डिफरेंट होती है फ्रॉम अदर काउंटर, कि यहाँ पर हमें एक सिग्नल कंसिडर करना पड़ता है जिसका कि नाम जो हमारे पास होता है वो होता है एक सिग्नल, जिसके अंदर हम क्लियर सिग्नल को कंसिडर करते हैं ताकि हम फ्लिप फ्लॉप को क्या कर सकें, सॉरी काउंटर और फ्लिप फ्लॉप को क्या कर सकें, हम रीसेट कर सकें। और दूसरा जो हमारे पास अभी हमने जो डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमें एक सिग्नल जनरेट करना पड़ेगा जिसका नाम है ओवर राइडिंग इनपुट। अब ओवर राइडिंग इनपुट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर दो सिग्नल लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ओवर राइडिंग इनपुट ले रहा हूँ। ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट है जो कि दूसरे काउंटर में नहीं होता है। तो ओवर राइडिंग इनपुट हम यहाँ लिख रहे हैं, और ये जो सिग्नल है ये हमारा एक्टिव लो सिग्नल है, यानी जब ये 0 होगा तब एक्टिव होगा, 1 होगा तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। तो इसको यूटिलाइज करने के लिए क्या करना है कि जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसको हमें एक सिग्नल से कनेक्ट करना है जिसका नाम है PR, दैट इज़ प्रीसेट। और इसको यहाँ पर हमें इससे कनेक्ट कर देना है इस तरह से, ठीक है, ओवरराइडिंग सिग्नल के लिए। और बाकी जो फ्लिप फ्लॉप है उसके अंदर हमें एक सिग्नल लेना है, दैट इज़ क्लियर सिग्नल, CLR। यहाँ पर लिख देना है CLR, और यहाँ पर हमें उसको इस तरह से उससे कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर दो तरह के हमारे सिग्नल हो गए एक तरह से। कौन कौन से, एक तो PR हो गया है और एक हमारा कौन सा हो गया है, क्लियर सिग्नल हो गया है। तो इसके बारे में अगर हम लिखते हैं कि विदाउट फीडबैक अगर हम जाते हैं, जो कि हमने कहाँ से दिया है, Q3 टू D0, देन इट विल एक्ट एज शिफ्ट रजिस्टर। अगर हम फीडबैक को क्या कर देते हैं, वहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एक तरह से शिफ्ट रजिस्टर बन जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर बनाना है रिंग काउंटर, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर फीडबैक दे दिया है। दूसरा जो चीज़ है यहाँ पर, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके लिए, कि टू इनिशिएट फर्स्ट स्टेट वी मेक यूज ऑफ ओवर राइडिंग इनपुट,
जिसको कि हम शॉर्ट में कहते हैं ORI। तो उसके लिए यहाँ पर कंडीशन क्या है कि अगर PR जो प्रीसेट वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0, देन Q विल बी इक्वल टू 1, और जो कि हमारा एक्टिव लो सिग्नल भी है, यहाँ पर हम बबल देख सकते हैं। और अगर क्लियर की वैल्यू क्या है 0 है, तो उस केस में Q की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो ये दो लाइन हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर प्रीसेट की वैल्यू 0 है तो Q हमारा 1 होगा जो कि इनिशियल स्टेट होगी, और उसके बाद में बाकी सब जो है उसके अंदर Q की वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी। तो यहाँ पर जब हम टेबल डिस्कस करेंगे, इसको यूज़ करके अगर हम टेबल ड्रॉ करते हैं तो उस टेबल में हमारे कौन कौन से कंपोनेंट होंगे वो हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं अभी। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है हमारा वो है ORI सिग्नल, जो कि ओवरराइडिंग इनपुट है। उसके बाद हमारा क्या आएगा क्लॉक, और उसके बाद हमारे 4 इनपुट जो सिग्नल हमने लिए हैं Q0, Q1, Q2 एंड Q3। तो ये हमारी एक टेबल बनने वाली है जिसके बेस पर हम वेव फॉर्म भी ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला हमारा सिग्नल है ORI जो कि एक्टिव लो सिग्नल है। क्लॉक का उसके अंदर कोई यूटिलाइजेशन होगा नहीं, तो Q0 यानी क्योंकि हमने फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को उसको प्रोवाइड किया है तो Q0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और बाकी सब की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। उसके बाद में ORI सिग्नल को क्या रहना है, उसको 1 ही रखना है हमें। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी। पहले यहाँ पर ORI सिग्नल को हमने क्या रख दिया 1 रख दिया, और क्लॉक हमारी कैसी है नेगेटिव एज, उसको हमने इस डाउनवर्ड एरो से शो कर दिया दैट इज़ नेगेटिव एज। अब हमारा जो वैल्यू होगा तो उसके अंदर क्या प्रोसेस होगा कि यहाँ पर इनिशियल वैल्यू क्या है हमारी 1 हो गई, और इन तीनों पर क्या हो गया हमारा 0 हो गया। अब ये 0 क्या होगा यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये 1 कहाँ जाएगा आगे, उसके बाद ये 0 कहाँ जाएगा आगे, उसके बाद ये 0 कहाँ जाएगा आगे। इसका मतलब शिफ्टिंग जो होगी वो किस तरह से होगी हमारे यहाँ पर कि सबसे पहले जब अगर देखेंगे तो 1 कहाँ जाएगा यहाँ पर, ये 0 यहाँ पर, ये 0 यहाँ पर, और ये 0 फीडबैक के थ्रू कहाँ जाएगा यहाँ पर, फिर ये 0 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 0, फिर से ये 0 कहाँ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेट में ये 0, ये 0, ये 1, और वापस ये 0। अब नेक्स्ट स्टेट में जब जाएंगे तो यहाँ फिर से क्या आ जाएगा 1 0 0 0, यानी जो हमने स्टार्ट किया था उस स्टेट पर हम फिर से पहुँच गए हैं। तो ये वाली वैल्यू जो है ये अब हम ग्राफ में, तो अब हम इसके अंदर वेवफॉर्म ड्रॉ करने वाले हैं रिंग काउंटर की। तो रिंग काउंटर की वेवफॉर्म ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें कौन सा सिग्नल बनाना है क्लॉक सिग्नल। उसके बाद हमें कौन सा सिग्नल बनाना है ORI जो कि हमारा था ओवरराइडिंग इनपुट, और ओवरराइडिंग इनपुट हमने डिस्कस किया था कि वो एक्टिव लो सिग्नल है, और वो केवल कौन से फ्लिप फ्लॉप पे कनेक्टेड था फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे। उसके बाद हमारे तीनों फ्लिप फ्लॉप पे कौन सा सिग्नल कनेक्टेड था क्लियर सिग्नल, जो कि वैल्यू हमेशा क्या रखता है 0 रखता है। तो अब हम जब Q0 Q1 Q2 Q3 इनकी वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले जब Q0 के बारी आएगी तो उस केस में सिग्नल स्टार्ट होगा 0 से, लेकिन जैसे ही हमारा ये सिग्नल यहाँ पर हुआ है ये कनेक्शन, तो ये कहाँ चला जाएगा 1 पर। उसके बाद में जो पहला नेगेटिव एज मिलेगा उसके बाद वो कहाँ चला जाएगा 0 पर, और थ्रू आउट वो क्या रहेगा यहाँ पर 0 रहेगा। जैसा कि असिंक्रोनस में हमने देखा था कि असिंक्रोनस के अंदर जहाँ जहाँ नेगेटिव एज थी वहाँ पर सिग्नल में क्या हो रहा था ट्रांजिशन हो रहा था। अब आते हैं Q1 पर। तो Q1 के अंदर ये हमारा क्या हो गया इसका नेगेटिव एज है, तो इस Q1 जो है वो 0 रहेगा यहाँ तक। पहला नेगेटिव एज उसको मिलेगा यहाँ पर, वो हो जाएगा हाई। नेक्स्ट जो नेगेटिव एज है क्लॉक का वो हमें कहाँ मिल रहा है यहाँ पर, तो Q1 की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी 0, उसके बाद वापस से क्या रहेगी वो 0 पर रहेगी। ये इसका क्या हो गया नेगेटिव एज। Q2 जब जाएगा तो पहला नेगेटिव एज उसको कहाँ मिलेगा यहाँ पर, ये उसको चला जाएगा हाई, और यहाँ पर जो नेगेटिव एज मिलेगी उसको वो यहाँ मिलेगी, यहाँ चला जाएगा लो पर, और उसके बाद थ्रू आउट क्या रहेगा वो 0 पर रहेगा। और Q4 में अगर आते हैं तो उस केस में वो यहाँ तक रहेगा 0 पर, वापस से चला जाएगा हाई, फिर यहाँ चला जाएगा 0 पर, यहाँ पर चला जाएगा डाउन, और फिर चला जाएगा 0 पर। तो ये हमारा सिग्नल हो गया इसके अंदर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सिग्नल आ रहा था जो कि हमारी स्टार्टिंग क्या थी, एक तरह से हम देखें तो ये 1 0 0 0, उसके बाद क्या था 0 1 0 0, उसके बाद क्या था 0 0 1 0, और उसके बाद क्या था 0 0 0 1। फिर से वापस से वही पार्ट स्टार्ट हो जाएगा दैट इज 1000। तो 4 स्टेट के बाद में इसने अपने आप को क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। तो हमने देखा था कि जो रिंग काउंटर की प्रॉपर्टी थी कि नंबर ऑफ स्टेट्स और नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इसमें क्या रहते हैं सेम रहते हैं। तो 4 बिट का काउंटर था,
तो 4 ही के बाद इसने अपने जो वेव फॉर्म थी उसको क्या किया है, रिपीट किया है। तो ये हमारी फर्स्ट क्लॉक थी, उसके बाद सेकंड क्लॉक, थर्ड क्लॉक और फोर्थ क्लॉक में वही हमें सिग्नल मिला जो कि हमने इनिशियली स्टार्ट किया था। तो ये था हमारा टॉपिक रिंग काउंटर। तो जो भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।